नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जिसकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में कहा था कि छत्तीसगढ़ से उनकी सरकार जा रही है, राजस्थान से उनकी सरकार जा रही है, और जो आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश तो बीजेपी जीत ही गई और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, जो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो आखिर कांग्रेस पार्टी से चूक कहां हुई, राहुल गांधी से कैसी गलती हो गई, आज इसी को समझेंगे। क्योंकि चुनाव प्रचार में राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा था, हर जगह राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो थे, लेकिन राहुल गांधी को जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और वरिष्ठ पत्रकार अमित प्रकाश जी। सर, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत आज सबसे पहले आपसे, क्योंकि हम लोगों ने लगातार राहुल के अग्निपथ में राहुल गांधी के हर चुनाव प्रचार को कवर किया। कहां और कैसे गलती हो गई राहुल गांधी से? देखिए, राहुल गांधी से गलती हो ही नहीं सकती जी। राहुल गांधी खुद ही अपने आप में एक गलती है, तो इसलिए राहुल गांधी की गलतियां गिनाना नहीं चाहिए। वो जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो दिख रहा था कि चुनाव जिताने के लिए नहीं बल्कि हराने के लिए प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ गए, वहां पर एक बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा था और उसमें आपने बात कहां से की कि पीएम मोदी अमित शाह टारगेट किए हुए हैं हमारे सीएम को। उसके बाद जिस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का दौर चल रहा है, वहां पर आप एक बड़े इन्वेस्टर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए, गौतम अडानी के खिलाफ। उसी तरीके से राजस्थान में भी अंत में 2-3 बार गए, लेकिन 2-3 बार में ही उन्होंने अडानी कहना शुरू कर दिया, जहां अडानी का 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है। वहां लोग देख रहे हैं कि हमको इससे रोजगार मिलने वाला है। राहुल गांधी के पास लोकल फैक्टर नहीं है, कोई इनपुट नहीं मिलता कि यहां के आसपास की समस्याओं को उठाएं। ये हर जगह नेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं, अब कुछ समय में तो इंटरनेशनल देखेंगे। तो समस्या राहुल गांधी के अंदर है, वो हार होने वाली। लेकिन वैसे जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप को यहाँ से दूरी बना के वो विदेश के दौरे पे जा रहे हैं। खैर मनीष सर, क्या ठीक रहा राहुल गांधी पे फोड़ा जाए? देखिए, भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जी, जिस व्यक्ति के सिर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाता था जी। कांग्रेस पार्टी को स्वयं हम लोग क्या बताएं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, तो कांग्रेस पार्टी को स्वयं में भस्मासुर ढूंढना चाहिए। क्योंकि ये जो पूरे नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो गई, राजस्थान भी हार गए, मध्य प्रदेश भी हार गए, छत्तीसगढ़ भी हार गए, तो उसके लिए भस्मासुर कौन है? तीनों जगह आप जीतने वाले थे जी। ये तो जहर उगलते थे, पीएम मोदी को भस्मासुर बता भाई। हमको तो अब उनको ढूंढना पड़ेगा और उनको यह भी ढूंढना पड़ेगा कि कांग्रेस के लिए पनौती कौन है। ये जनता के लिए भी छोड़ देते हैं कि कमेंट में लिखिएगा भस्मासुर कौन है और पनौती कौन है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, कांग्रेस पार्टी को अपने सारे बदतमीज प्रवक्ताओं को परमानेंट छुट्टी दे देनी चाहिए। राहुल गांधी के दिमाग में अगर हिंदुस्तान की राजनीति को लेकर सिर्फ यही फलसफा है कि ट्विटर पे मोदी का फोटो लगाओ, मोदी को गालियां दो, बदतमीज प्रवक्ताओं को टेलीविजन चैनल पे भेजो जो बीजेपी से ज्यादा टेलीविजन चैनल के एंकरों से लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप जनता का आशीर्वाद पा लेंगे बस इसलिए कि आप एक गलत नीयत से लोगों को ठगने के लिए आप मुद्दे उठाएंगे। कहां गया भाई आपका वो देश का एक्सरे कि ओबीसी और ये करेंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे? भाई, कास्ट सेंसस फेल इसलिए हुआ है क्योंकि राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया कि हमारी सरकार आएगी तो तुरंत हम बना देंगे, कास्ट सेंसस का ऑर्डर करेंगे। 1 घंटे के अंदर कर्नाटक में इनकी सरकार है, सिद्धरमैया ने पहले कास्ट सेंसस का आदेश दिया था, रिपोर्ट इनके पास है, रिलीज करने की हिम्मत नहीं है। तो जो काम आप कर नहीं सकते वो काम आप पब्लिक को दिखाओगे, बताओगे। और आपने तो सही कहा, छत्तीसगढ़ गए थे इन्होंने, वहां राजीव ने बताया इन्वेस्टर्स अडानी के बारे में, बघेल साहब बैठे हुए बगल में और एक
जनसभा में वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ की सरकार जो है वो आपकी सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है। बघेल साहब भी इधर उधर देख रहे हैं, राजस्थान चले गए, राजस्थान में वहां कह दिया कि हमारी सरकार जाने वाली है। तो आप गुफअप भी करोगे, आप गलत तरह के लोगों को, एंटरटेनमेंट का एक जरिया है राहुल गांधी, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। राहुल गांधी खुद अब अपने लिए पनौती बन गए हैं। अमित सर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से क्या वो गलती हो गई कि इतनी बुरी हार का उनको सामना करना पड़ रहा है? मनीष जी जैसा कह रहे थे, मैं उस बात को थोड़ा आगे लेके चलता हूं। राहुल गांधी की प्रयोगशाला, उस प्रयोगशाला में अलग अलग जो एलिमेंट वो लेके आए वो सब नकल किए हुए एलिमेंट थे। उन्होंने उनको लगा कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जैसे एग्रेसिव बीजेपी कैंपेन करती है, हम भी कुछ ऐसा करते हैं। बदतमीज पत्रकारों की एक माफ कीजिएगा, प्रवक्ताओं की एक पूरी लिस्ट बनी, उनको आगे लाया गया और वो प्रयोग आज के नतीजों के बाद ये साफ हो गया है कि वो प्रयोग फेल हो गया है। उस प्रयोग में कुछ नहीं बचा। उनके जो पुराने लोग थे, जो कहा जाता है कि कांग्रेस की रॉयल्टी है, वो पीछे हैं, वो सब फूके हुए हैं। सबको लग रहा है ये नई टीम आ गई, इनको सिर्फ गाली देने आता है, क्या करना चाहिए, रणनीतियां कैसी होनी चाहिए। भाई वो कैमरे पे नहीं आते, लेकिन हम लोगों से कई कांग्रेस के नेता मिलते हैं और कहते हैं कि सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से। बिल्कुल बिल्कुल कि टॉप ब्रास, उसके बाद वाला ब्रास, उसके बाद वाला ब्रास, इसको बांट के रणनीति कैसे बनती है। ट्विटर पे गाली देने से रणनीति नहीं बनती। ट्विटर वाले तो राहुल गांधी को शेर बताते हैं। तो ये जो पूरी कहानी जो उनको अलग अलग तस्वीरें लगा के आपको लगता है कि आप उसकी छवि को धूमिल कर देंगे, हाँ। कहां हैं आप? हाँ। अपने आप को कहां आंकते हैं? नकलची बंदर बनने से जीत हो जाती है क्या? राजीव सर, जो ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी के कैंपेन का है, हर जगह वो गए, सड़क पे भी उतरे, एक अलग अलग लुक में भी नजर आए, अलग अलग चीजें करने की राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की। इस मेहनत पे तो पानी फिर गया। देखिए, राहुल गांधी की मेहनत, इसमें कमी नहीं रही है। अगर राजनीति में एंट्री के बाद से ही देखें तो राहुल गांधी थोड़े मेहनत करते रहे हैं। हालांकि बीच बीच में ब्रेक होता है उनका, लेकिन एक होती है क्षमता। अगर मेहनत करने के लिए किसी प्लम्बर को किसी मोटरसाइकिल बनाने वाले के पास भेज दिया जाएगा तो वो बेहतर मोटरसाइकिल नहीं बना सकता। राहुल गांधी ने अपने पूरे जिंदगी में किया क्या? पढ़ाई के समय इन्होंने पढ़ाई के अलावा सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की। उस समय ये स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेकर आए, विदेश भेज दिया गया, वहां भी अभी तक राहुल गांधी जितनी बार इंटरव्यू में आएंगे एंटरटेनमेंट टाइप, वहां बताएंगे हम स्विमिंग करते थे, हम मार्शल आर्ट सीखते थे, कराटे सीखते थे। वो ये नहीं बताएंगे कि हमारा जो अचीवमेंट था पढ़ाई में कौन कौन से मेडल लिए। तो इसीलिए अब राजनीति में आए, राजनीति छोड़ के वो सारे चीजें कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, जैसा आपने बताया, सारे काम वो कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो ये मेहनत अगर गलत दिशा में करोगे तो परिणाम गलत ही होगा, सही नहीं हो सकता। जी मनीष सर, इस पूरे कैंपेन में कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत का क्रेडिट एक सनातन का मुद्दा माना जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हैं, उनका अभी एक लेटेस्ट ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को सनातन का श्राप लग गया। क्या सनातन एक बड़ा मुद्दा था जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ से? बिल्कुल वो सही बात कह रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता में से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स पे वो चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को मीडिया में रिप्रेजेंट करते आए हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो उनकी बात में सच्चाई है। और ये श्राप लगा किसके ऊपर है? सबसे ज्यादा ये राहुल गांधी पे लगा है। ये जो नतीजे आए हैं उससे क्या बातें हुई, 3-4 चीजें जिसको बहुत क्लियर कट समझ लेना है। राहुल गांधी दुनिया भर में घूम घूम करके और वो एक चीज क्रिएट कर चाह रहे थे कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा धुल गया, गॉन, खत्म, कोई याद रखने वाला नहीं है। दूसरी चीज, आप अपने आप को एक सीरियस मंझा हुआ एक पॉलिटिशियन के रूप में दिखाने के लिए फोटोग्राफी करवा रहे हैं, मीम्स बनवा रहे हैं, तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 50 साल का हो गया हूं, घर नहीं है, कुछ भी नहीं। अब ये जो है वो आपकी दिक्कत है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपने जीवन में किया क्या है? 50 साल में आपका अचीवमेंट क्या है? 0 बटा सन्नाटा। अब दूसरा ये है, किसानों के साथ जाकर के इस तरह की तस्वीरें खिंचवा रहे थे, किसान आपके साथ नहीं आया।
मजदूरों के साथ जाकर के आप जो है मेरठ में जाकर के मोटरसाइकिल बनवा रहे थे, आपके साथ मजदूर नहीं आया। आप युवाओं के बीच जाकर के लंबी चौड़ी बातें कर रहे, युवा आपके खिलाफ चला गया। आपने जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर हाथ रखा वो कांग्रेस पार्टी से दूर चला गया। दूरी इसलिए कि कांग्रेस का नैरेटिव खत्म हो गया है, और सबसे बड़ी चीज जो कांग्रेस की जो बेसिक स्ट्रेटजी है कि दलाल पत्रकार जो टेलीविजन चैनलों से मार्ग भगा दिए गए, आजकल जो है घूम घूम करके जो है वो यूट्यूब के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, उनके वीडियोस को प्रमोट करना, पैसे देना, इस तरीके से करके आप देश में नैरेटिव क्रिएट करोगे, मोदी को गालियां देकर के नैरेटिव क्रिएट करोगे, तो निगेटिविज्म का हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं है, ये इससे साबित होता मतलब अमित सर, जिस तरह से सर ने समझाया कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ा है, अब तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की भी तैयारी है। अब क्या कांग्रेस पार्टी इससे भी सीख ले पाएगी या नहीं? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मनीष सर ने कहा, देश में नफरत फैला के सोशल मीडिया पर देश की जीत से नफरत है आपको। लेकिन ये तो कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत सिर्फ कहने की बात है। उत्तराखंड में भारत की जीत, श्रमिकों का बाहर आना, उस जीत में आपको सबसे बड़ी समस्या यह दिख रही है कि इसका कोई क्रेडिट ना ले ले। इस पे आपने कहीं ये नहीं लिखा कि जिस टीम ने काम किया उसको ये श्रेय जाना चाहिए। आपकी चिंता यह है कि अगर वो निकल गए, मतलब किसी की जान अगर बच गई, तो ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ना चला जाए, ये डर है आपके अंदर। इस डर से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और दूसरी बात, मैं अभी मनीष सर को एक बात कह भी रहा था, ये जो लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम जो चलता रहा है, जो इतिहास रहा है, उसमें अब मां तुझे सलाम हो रहा है। ये बात समझ लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आपको लगता है कि राहुल गांधी पीएम मोदी से डर गए हैं? ये अंदर अंदर उनके डर रहता है, तभी तो ये स्ट्रैटेजी में जो नकल होता है, ये तमाम नकलची बंदरों की तरह चीजें करते हैं कि वो जैसा कर रहे हैं वैसा फोटो निकालो, उसी तरह के ट्वीट्स करो, उसी तरह की भाषा लिखो। इंटरनल मीडिया कैंपेन्स में जैसे नौकरियों से हायर एंड फायर होता है, कांग्रेस की एक टीम लगी रहती है कि बीजेपी का जो पूरा कैंपेन देखती है टीम, उसको कैसे सैलरी लेके और ले आया जाए अपने पास। लेकिन नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। क्या राजीव से राहुल गांधी के पास उतनी अकल बची है? अगर अकल बची होती तो फिर अभी वो अकल दिखाई पड़ती, क्योंकि जो काम राहुल गांधी करते हैं उसमें पीछे पीछे उनकी निगेटिविटी चलती है। राहुल गांधी जिन लोगों के बीच गए वहां पर एक्सपोज हो गए। हालांकि कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की, लगभग 10 सालों तक राहुल गांधी को बिल्कुल बंद करके रखे रही कि मनमोहन सिंह के बाद अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी तो अचानक से एक युवा नेता के तौर पर राहुल गांधी को लाया जाएगा। ये इनके एक्सपोजर का तरीका था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, उनकी क्षमता के बारे में सब लोगों को पता चल गया। अब ऐसे जब एक्सपोज हो गए तो उसके बाद तो नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं बढ़ सकते। मनीष सर, अब राहुल गांधी के पीएम बनने का सपना का क्या होगा? देखिए, जो सपना है तो सपना पाल के रखें, सपना देखना चाहिए। सपना सच में तब्दील हो, उसके लिए अकल, मेहनत और बहुत सारा पेशेंस की आवश्यकता होती है। गाली गलौज करने से आपके सपने पूरे नहीं होते। मेहनत करना पड़ता है, अकल लगाना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी को रिथिंक करना पड़ेगा कि ये जो जीती हुई बाजियां, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उसमें ये लोग हारे हैं, उसके पीछे की उनकी अपनी वजह क्या है। जनता को दोष देना बड़ा आसान है, मीडिया को दोष देना बड़ा आसान है, कुछ एंकर्स को गालियां दे देना बड़ा आसान है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करने का समय आ गया है। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की खासियत मैं एक बता दूं कि ये इन लोगों ने तय कर लिया है कि न अपनी जीत से न अपनी हार से ये कुछ सीखना नहीं चाहते। इसलिए पुनः मूसिको भवः 2024 के चुनाव का रिजल्ट ये आजकल स्क्रीन पे दिन भर आ रहा है, यही हाल 2024 में भी होने वाला है। बिल्कुल सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो मेहनत है वो फीकी पड़ गई है। राहुल गांधी ने जो मेहनत की, जो सड़क पे उतरे, जो उनका चुनाव प्रचार का स्टाइल था, उसे जनता ने नहीं पसंद किया है। और हर राज्य से राहुल गांधी के लिए बैड न्यूज ही है। सिर्फ तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी जीत गई है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 राज्यों में करारी हार, ये झटका राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत,
हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।